ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक नया टॉपिक आ चुका है, दैट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमें यहाँ पे क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, चलिए वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग, वी आर हैविंग यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि हमें बहुत अलग अलग नंबर्स की वैल्यू गिवन होती है। जस्ट लाइक आपको 3 आइटम्स की वैल्यू गिवन है और आपसे 1 आइटम की वैल्यू पूछी है, तब आप क्या करेंगे, यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। सपोज करिए आपको 20 आइटम्स की वैल्यू गिवन है और आपसे 4 आइटम्स की पूछी जा रही है, तब भी आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, यूनिटरी मेथड। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब यूनिटरी मेथड जो मेथड है, इसमें हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। क्या? द फर्स्ट थिंग, टू फाइंड द प्राइस ऑफ 1 आइटम वी डिवाइड, और टू फाइंड द प्राइस ऑफ मैनी आइटम्स वी मल्टीप्लाई। अगर 1 आइटम की प्राइस निकालने तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ज़्यादा की निकालने तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो चलिए इसी साथ हम आ जाता है अपने एक्सरसाइज पर, दैट इज 7.1। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं यहाँ पर 16 ट्रक्स कैन कैरी दिस मच वेट एंड हाउ मच वेट कैन बी कैरिड बाय 20 ट्रक्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे 16 ट्रक्स का वेट गिवन है। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 ट्रक का वेट निकालेंगे, देन उसके बाद हम कितने ट्रक्स का वेट निकालेंगे, 20 ट्रक्स का। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं वेट कैरिड बाय 16 ट्रक्स। तो आप यहाँ पर करेंगे तो दिस विल बिकम 7840। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं वेट कैरिड बाय 1 ट्रक। अगर आप देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 7840 को डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। ठीक है, तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखेगा 7840 डिवाइडेड बाय 16। तो 16 5 से 80 होते हैं, तो इसको तो कंसिडर नहीं कर सकते। 16 4 ज़ा 64, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 एंड दिस इज 1। आप आ जाएगा 4। 16 9 ज़ा 144, देन माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 0, तो उसके लिए 0 ले लेंगे, दैट इज़ 490 kg। ठीक है, तो हमारे पास जो सिंगल ट्रक वेट होल्ड कैरी करता है, ठीक है, दैट इज 490 kg। क्लियर? चलिए, देन उसके बाद आगे चलते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना था, वी हैव टू फाइंड आउट द हाउ मच वेट कैन बी कैरिड बाय 20 ट्रक्स। ओके, तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ 20 ट्रक्स। तो यहाँ पे लिख देंगे वेट, जस्ट फॉर स्टेटमेंट, वेट कैरिड बाय 20 ट्रक्स। ठीक है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 490 इंटू 12। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आता है 490 इंटू 12, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को बाद में ले लेंगे, तो 9 2 ज़ा 18। ओके, तो हमने मल्टीप्लाई कर, ओके तो यहाँ से कट कर देना। वेट कैरिड बाय 20 ट्रक्स इज 490 इंटू 20 करेंगे तो हो जाएगा 00, 9 2 ज़ा 18, कैरी का 1, 4 2 ज़ा 8, 9, दिस इज 9800 kg। क्लियर? तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलिए उसके बाद और देखते हैं आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं क्या। ओके, तो आपके पास सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो आप इन पर अच्छे से कर सकते हैं। चल, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, भी प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है तो उसमें हमें सेल एंड परचेज करना होता है। सेल एंड परचेज करने के लिए हमारे पास 2 ही चीज़ होती है, ज़्यादा परचेज करेंगे, उसमें कुछ प्राइस पे करेंगे जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, एंड देन उसी आइटम को थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस करके सोल्ड आउट कर देते हैं, तो वो होता है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है, ओके, हाँ,
A shopkeeper spends to buy certain goods from a wholesale dealer is called the cost price, that is cost price of the goods for the shopkeeper. The money for which he sells the goods is called selling price of the goods. तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो मनी है, ठीक है, उसको जिस प्राइस में हम उसको सोल्ड करने वाले हैं दैट इज़ आर सेलिंग प्राइस, और जिस प्राइस में हम शॉपकीपर खरीदता है, ठीक है, चीज़ों को, दैट इज़ आर कॉस्ट प्राइस. ओके, देन आफ्टर दैट अगर हमें प्रॉफिट होता है या फिर गेन होता है तो हम क्या देखते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ठीक है, इनकी शॉर्ट फॉर्म में SP माइनस CP. ऐसा कब करेंगे, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा. देन अगर आपको लॉस होता है तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज CP माइनस SP. एंड यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है इससे सेलिंग प्राइस से. तो आपने ज़्यादा में बेचा तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट. अगर कम में बेचा, ठीक है, सोल्ड आउट करा, तो क्या होगा, लॉस. चलिए, इतना करने के बाद तो यहाँ पर तो और कुछ नहीं है, आगे देखते हैं. ओके, तो यहाँ पर आता है हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 पर एंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द गेन और लॉस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस. तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1. ओके, तो यहाँ पे देखिए हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है ₹179.25 एंड सेलिंग प्राइस गिवन है हमें ₹200. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, कौन बड़ा है, सेलिंग प्राइस से ग्रेटर. तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट. तो चलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज प्रॉफिट इक्वल्स टू दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना था हमारा 200, कॉस्ट प्राइस कितना था 179.25. ओके, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट करने के बाद. ओके, तो यहाँ से करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ओके, तो यहाँ पर आते हैं, शॉपकीपर परचेज अ सोफा सेट फॉर ₹2,02,530 एंड ही स्पेंड 50 ऑन लेबर चार्जेस. ओके, एंड ब्रिंगिंग इट टू हिज शॉप. तो देखो, जब भी आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसमें लेबर चार्जेस को इंक्लूड करना पड़ता है, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस हो गया, दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट. आप देखेंगे तो कितना हो गया, ₹2530. देन ही स्पेंड 50 ऑन लेबर चार्जेस, तो उसमें आपको प्लस करने पड़ेंगे 50 लेबर चार्जेस के. तो दिस विल बिकम 2,580. क्लियर. ओके, नेक्स्ट इज he sold the sofa set for this much and find his profit and loss. Okay, तो यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ सोफा सेट. अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹2710.00. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग गेन एंड लॉस. तो देखिए, कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑन सेलिंग सोफा सेट. एंड उसमें जो फॉर्मूला हो जाएगा वो दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ पर करेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है, 2710 माइनस 2580. अब इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं. चलिए सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. यहाँ पर दिस इज ₹130 एज अ प्रॉफिट. तो ये था हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन. चलिए, देन उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. ओके, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है दैट इज डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस इन द कॉस्ट प्राइस. तो इस बार हमारा फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. अब देखिए, जैसे कि आपको अगर सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन करेंगे. ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी SP इसको CP प्लस गेन और प्रॉफिट. इसी में अगर आपको लॉस होगा
तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, तो इसको फॉर्मूला है सी पी माइनस। चले उसके बाद आता है हमारे पे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस। तो वो कॉस्ट प्राइस कॉस्ट होगा सेलिंग प्राइस माइनस गेन की, कॉस्ट प्राइस कॉस्ट होगा सेलिंग प्राइस प्लस लॉस का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। ओके, नाउ वी आर हैविंग एक्सरसाइज 7.3 एंड यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, जिसमें हमें क्या करना है, कंप्लीट द टेबल। टेबल को कंप्लीट करना है। चले तो यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट ले लेते हैं सॉल्व करने के पर्पज से। क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पर हमें कॉस्ट प्राइस भी निकालना है और प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो ये आपको नहीं फाइंड आउट करना। तो चलिए कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना था, लिख लेते हैं सी पी इक्वल्स टू, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है और जब भी कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस में से माइनस करते हैं हम अपना प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस देखेंगे दैट इज 2000, प्रॉफिट इज 75, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1925, दैट इज आवर कॉस्ट प्राइस। तो इजी था। अब सर थोड़ा सा आगे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अब थे तो यहाँ पर बेसिकली तो कॉन्सेप्ट यूज होंगे, बट देख लेते हैं सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है। व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है, लेस है किसी कॉस्ट प्राइस है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो हमें क्या हो रहा होगा, लॉस। तो सेलर मेक्स अ लॉस, तो हम यहाँ लिखेंगे जस्ट लाइक लॉस। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन से ही आप लोग इजीली कर सकते। चलिए तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट फॉर वर्ड प्रॉब्लम टाइप। ओके, तो यहाँ पर गिवन है महेश बॉट 24 डजन ऑफ बनाना एट द रेट ऑफ 4.25 पर डजन। यहाँ पर जो हमें रेट गिवन है दैट इज 4.25 पर डजन का रेट गिवन है। टोटल हमारे पास बनाना कितने, 24 डजन से हमने सेल करा है और प्रॉफिट कितना कर रहा है 26, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है ऑफ 24 डजन। ओके, तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखने देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन गिवन है, देन हमें कितने फाइंड आउट करना है, 24 डजन का। तो वही करने वाले हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन। ये था हमारे पास 4.25। Now we have to find out the cost price of 24 dozen bananas. तो हमें क्या करना पड़ेगा, 24 से जो हमें रेट गिवन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो लाइक 4.25। क्योंकि बेसिकली हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो यही है, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। हमें यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है दैट इज 26, तो दैट इज प्रॉफिट of selling 24 dozen bananas. This is 26. Now we have to find out the selling price of 24 dozen bananas. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस इज 102 and selling price is 26. This is 128. This is 128 rupees. तो आपके पास इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।